ठीक है, अब लीजेंड विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं। आप उन्हें बार्ड ऑफ एवन या सिर्फ वो आदमी जिसने रोमियो एंड जूलियट लिखी के नाम से जानते होंगे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उनकी कहानी उन इंग्लिश क्लास समरीज से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि शेक्सपियर ने 1700 से ज्यादा शब्द बनाए थे जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आईबॉल, स्वैगर और यहां तक कि बेडरूम। हाँ, अगली बार जब आप कहें कि किसी में स्वैगर है तो आप शेक्सपियर को कोट कर रहे होंगे। तो कौन था ये शब्दों का जादूगर? वेल, उनका जन्म 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो कॉलेज नहीं गए थे। फिर भी वो किसी तरह दुनिया के सबसे फेमस नाटककार बन गए। अपनी अर्ली 20s तक शेक्सपियर लंदन में थे, एक एक्टर, राइटर और दी ग्लोब नाम के थिएटर के पार्ट ऑनर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 39 प्ले, 154 सोनेट और कई लंबी कविताएं लिखी। हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो जैसे प्ले आज भी परफॉर्म किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं और कोट किए जाते हैं। लेकिन यहां है वाइल्ड पार्ट, उनके ज्यादातर दर्शक पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। लोग उनके प्ले एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। एपिक स्वॉर्ड फाइट्स, लव स्टोरीज, घोस्ट, कॉमेडी और ड्रामा सब एक साथ। उन्होंने थिएटर को कूल बना दिया। सोचो, अगर 1600 के दशक में नेटफ्लिक्स होता तो शेक्सपियर ट्रेंड कर रहे होते। उन्होंने तो यह भी बदल दिया कि हम प्यार के बारे में कैसे बात करते हैं। सोचो, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन एन, या पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। ईमानदारी से कहूं तो वो बंदा एक चलता फिरता कोट मशीन था, लेकिन जिंदगी सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन नहीं थी। लंदन में प्लेग फैला, थिएटर बंद हो गए और शेक्सपियर को क्रिएटिव होना पड़ा। जब प्ले की परमिशन नहीं थी तो उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया। वो स्ट्रैटफोर्ड में वापस रिटायर हुए, अपने समय के हिसाब से काफी अमीर थे और 1616 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी लेगेसी बहुत बड़ी। उनके शब्द और कहानियों ने 400 से ज्यादा सालों तक मूवी, म्यूजिक, बुक और पॉप कल्चर को शेप दिया है। तो अगली बार जब आप कोई रोम कॉम, कोई बड़ा ड्रामा देखें या कोई क्लेवर इंसल्ट सुने तो याद रखना, शेक्सपियर ने शायद ये सबसे पहले किया था। ये है विलियम शेक्सपियर की असली कहानी, दी मैन, दी मिथ, दी मास्टर ओन ऑफ वर्ड्स। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करें और हिस्ट्री की और मजेदार कहानियों के लिए फॉलो करें।